वहीं गुजरात के गांधीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कई छात्रों को मेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एससीओडी की एक टीम मौके पर पहुंची है, जहां रजिस्टर की ऑफिशियल मेल पर आया था मेल। पुलिस ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन। साइबर टीम ने अलग अलग एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कैंपस, बिल्डिंग, हॉस्टल में जांच शुरू की है। गुजरात के गांधीनगर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कई छात्रों को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद अब पुलिस और कह सकते हैं कि जो प्रशासन है या यूनिवर्सिटी प्रबंधक है वो भी एक्टिव हो चुके हैं, सजग हो चुके हैं और लगातार जांच की जा रही है। तो देखिए, फिलहाल हम आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जहां बम से उड़ाने की धमकी जो है वो प्राप्त हुई है। गुजरात के गांधीनगर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। आपको बताते चले, कई छात्रों को मेल से बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है, जिसके बाद इस मामले की जाँच बता रहे हैं, जहां पर धमकी दी गई है बम से उड़ाने की। जी हां, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। निकुल पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी हमें देंगे। निकुल, क्या पूरा मामला है? धमकी दी गई है बम से उड़ाने की यूनिवर्सिटी को, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, पहले भी कई बार गुजरात में इस तरह की वारदातें हो चुकी है और फिर से एक बार कल देर शाम को गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनके ऊपर एक के बाद एक मेल आना शुरू हुए थे और उस मेल के अंदर यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी थी, वो दी गई थी। उसके बाद तुरंत पुलिस को जान की गई। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंची थी और पूरी जो कॉलेज कैंपस एरिया था उसमें जांच शुरू कर दी थी। हालांकि डॉग स्क्वाड की और बम स्क्वाड की भी मदद है उसमें ली गई थी। आपको बता दें कि जिस तरह से धमकी दी गई थी, काफी सारे जो डिफरेंट मेल थे वो मिले थे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके ऊपर मेल आए थे। उसके बाद कॉलेज प्रशासन को भी इसकी जो जान है वो की गई। उसके बाद पुलिस को भी कंप्लेंट की गई और पुलिस मौके पर पहुंची। बॉम्ब स्क्वाड के साथ पुलिस वहीं पे पहुंची, जहां पे जो पूरी कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई थी और उसके बाद तुरंत ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अलग अलग टीमें हैं वो इस जांच में जुटी हुई है, जिसमें साइबर क्राइम की भी मदद अभी ली जा रही है और गांधीनगर इन्फो सिटी जो पुलिस है इसकी जो कार्यवाही है वो आगे की कर रही है। हालांकि जो तपास की गई है इसमें से कुछ भी ऐसा संदिग्ध सामने अभी भी नहीं आया है। तो निकुल, देखिए, जो जांच की जा रही है, चाहे साइबर टीम हो, पुलिस हो या फिर कॉलेज प्रबंधक ही क्यों ना हो, क्या कोई इनपुट ऐसा मिल पाया जिसके जरिए ये मालूम चल सके, या फिर जिनके मेल आईडी के थ्रू मेल आया है बम से उड़ाने की धमकी देने की, क्या उसका पता चल पाया है कि आखिर वो मेल आईडी किसकी थी? कोई इनपुट अब तक मिला हो जिसके जरिए आगे जांच बढ़ाई जा सके? कोई ऐसा प्रूफ, सबूत? जी देखिए, पहले पुलिस जो है वो जो कैंपस था उसमें जांच शुरू कर दी थी। उसमें से कुछ भी ऐसी संदिग्ध चीजें नहीं मिली। उसके बाद पुलिस ने अब जो ईमेल आईडी से मेल आए हुए हैं उसकी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि थोड़े महीने पहले ही अहमदाबाद के डिफरेंट जो स्कूल थे उसमें इसी तरह के जो मेल है वो किए गए थे। उसको भी जो बम से उड़ाने की धमकी है वो दी गई थी। उसके बाद जो दिल्ली के भी कई स्कूल है वहां पे भी इस तरह की धमकी दी गई थी और फिर से एक बार
गांधीनगर की जो सबसे बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी है उसको इस तरह से धमकी दी गई है और उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक कोई क्लू है वो सामने नहीं आया, पर जो पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द जिसने भी ये मेल किया है उस आरोपी तक वो पहुंच जाएंगे। हाँ। फिलहाल रात की बात है कि अभी तक कोई भी ऐसी अच्छा, चीज है निकुल, वो ये भी पुलिस के जानना अंदर से नहीं चाहूंगी, जो अलग अलग स्टूडेंट्स के पास मेल आया है, क्या वो मेल आईडी सेम है, यानी एक ही मेल आईडी के थ्रू ये मेल भेजे गए हैं या फिर अलग अलग मेल आईडी का इस्तेमाल किया गया है मेल भेजने के लिए? जी देखिए, पुलिस ने अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो साझा नहीं की है, पर पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक ही मेल से डिफरेंट स्टूडेंट के अंदर जो मेल है वो किया गया था और उसके बाद ये धमकी दी गई कि जैसे ही ये मेल ज्यादा स्टूडेंट को मिले उसके बाद ही सभी जो लोग थे वो चौकन्ना हो गए। स्टूडेंट ने कॉलेज के अंदर वो उसके प्रशासन को जान के उसके बाद पुलिस तंत्र को भी इसकी जानकारी है वो दी गई थी कि इस तरह के जो मेल है वो लगातार अलग अलग स्टूडेंट्स को मिल रहा है। उसके बाद पुलिस इस जांच में जुटी थी। आपको बता दें कि देर रात को ईमेल आए थे, उसके बाद के तुरंत कार्यवाही की गई है। कॉलेज आसपास का जो एरिया वहीं पे भी डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के जरिए तपास की गई है। अभी तक कोई संदिग्ध ऐसी कोई चीजें नहीं मिली है जिसके खतरा बच सकता है, पर जिसने भी ये मेल किया है उस तक पहुंचने के लिए पुलिस अब साइबर क्राइम की भी मदद ले रही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए निकुल।